लेकिन हैरानी की बात यह है कि ज्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं होता। हर साल वही कंफ्यूजन। हाँ, सच में न्यू टैक्स रेजीम या ओल्ड टैक्स रेजीम, आखिर कौन सा आपको ज्यादा पैसा बचा कर देगा? चलो इसे सिर्फ 60 सेकंड में समझते हैं। सबसे पहले एक बड़ी गलतफहमी दूर करते हैं। बहुत लोग सोचते हैं अगर आपकी इनकम 10 लाख रुपए है तो पूरे 10 लाख रुपए पर टैक्स लगेगा। काश ऐसा होता, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। टैक्स हमेशा सीढ़ियों की तरह काम करता है। इसे कहते हैं टैक्स स्लैब्स। उदाहरण के लिए 0 रुपए से 4 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं। 4 लाख रुपए से 8 लाख रुपए 5% टैक्स। 8 लाख रुपए से 12 लाख रुपए 10% टैक्स। मतलब हर हिस्से पर अलग टैक्स लगता है, यानी आपकी पूरी इनकम पर एक ही रेट से टैक्स नहीं कटता। अब आती है सबसे बड़ी खबर। अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 12 लाख रुपए तक है तो आपको 1 रुपया भी टैक्स नहीं देना पड़ सकता। बिल्कुल सही सुना आपने। लेकिन यहाँ एक छोटा सा सीक्रेट है जिसे कहते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन। सरकार आपकी सैलरी से 75,000 रुपए पहले ही घटा देती है, तो भी आपका टैक्स 0 हो सकता है। और अगर आपकी इनकम थोड़ी सी 12 लाख रुपए से ऊपर चली जाए तो घबराइए मत। सरकार देती है मार्जिनल रिलीफ, ताकि जितनी आपकी कमाई बढ़ी है उससे ज्यादा टैक्स आपको ना देना पड़े। अब सवाल आता है, ओल्ड टैक्स रिजीम किसके लिए है? देखिए, ओल्ड रिजीम उनके लिए अच्छा है जिनके पास बहुत सारे डिडक्शंस हैं। जैसे अगर आपका होम लोन चल रहा है, अगर आप HRA क्लेम करते हैं, अगर आप 80C में 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन यहाँ एक कड़वा सच है, आज के समय में ओल्ड रिजीम में न्यू रिजीम जितना फायदा पाने के लिए आपको लगभग 5 लाख रुपए से 8 लाख रुपए तक डिडक्शंस दिखाने पड़ेंगे। क्या एक आम सैलरीड इंसान के लिए इतना निवेश करना और साथ में घर का खर्च चलाना आसान है? ज्यादातर लोगों के लिए जवाब है नहीं। टैक्स बचाना सिर्फ बचत नहीं है, ये है अपनी फाइनेंशियल आजादी चुनना। न्यू टैक्स रिजीम का सबसे बड़ा फायदा है लिक्विडिटी। ओल्ड रिजीम में टैक्स बचाने के चक्कर में अक्सर आपका पैसा 5 से 15 साल के लिए लॉक हो जाता है, लेकिन न्यू रिजीम में जो पैसा बचता है वो आपकी जेब में रहता है। आप उसे इमरजेंसी फंड में रख सकते हैं, अपने पसंद के म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या अपने परिवार के साथ कोई छोटा सा सपना पूरा कर सकते हैं। याद रखिए, टैक्स रिजीम कोई भी हो, असली अमीर वही बनता है जो अपने पैसों का हिसाब खुद रखता है। इस साल न्यू टैक्स रिजीम डिफॉल्ट बना दिया गया है, तो अगर आप ओल्ड रिजीम चुनना चाहते हैं तो फॉर्म भरते समय उसे चुनना मत भूलिए। अगर ये वीडियो आपको आसान लगा तो इसे उस दोस्त के साथ शेयर करें जो टैक्स के नाम से डरता है, और कमेंट में बताइए आपकी सैलरी के हिसाब से कौन सा रिजीम बेहतर है। सीखते रहिए, ग्रो करते रहिए, पड़ोसियों को जलाते रहिए।